Hello students, today we are going to discuss chapter number 12 linear programming. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Linear programming problem LPP. In our previous class, in 11th class, we already discussed. हमने किया था वहाँ पे बहुत सारी इनइक्वेशंस गिवन थी और उनसे हम कुछ कॉमन सॉल्यूशन रीजन हमने फाइंड किए थे। कुछ शेप आए थे ट्रायंगुलर रीजन, नो सॉल्यूशन, quadrilateral. In earlier classes, we have discussed system of linear equations and their applications in day-to-day problems. In class 11, we have studied linear inequalities and systems of linear inequalities in two variables and their solutions by graphical method. Many applications in mathematics involve systems of inequalities in equations. In this chapter, we shall apply the systems of linear inequalities equations to solve some real-life problems of the type is given on next slide. Just read this question. Listen carefully. A furniture dealer deals in only two items, tables and chairs. जब भी इस तरह की कोई वर्ड्स प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आपको क्या करना है, जो सेम टाइप की चीजें उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे सेम थिंग से या सेम कलर से हाईलाइट कर देंगे, तो क्वेश्चंस काफी आसान होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो टू थिंग्स है, टेबल्स एंड चेयर्स। He has rupees 50,000 to invest and has storage space of at most 60 pieces. यानी अगर वो दोनों परचेज करता है तो मैक्सिमम 60 पीसेस परचेज कर सकता है। अगर 40 टेबल है तो 20 चेयर्स हो सकती है। A table cost rupees 2500 and a chair rupees 500. He estimates that from the sale of one table he can make a profit of rupees 300 and that from the sale of one chair a profit of rupees 100. He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys. तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स यहाँ पे आएगी आपकी, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स be x and y respectively. अगर सिंपल सा हम कोई चीज परचेज करें यानी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स बोथ x एंड y आर ग्रेटर देन 0. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट फंक्शन. तो लेट टोटल प्रॉफिट बी total profit be z, therefore z equal to. अब देखो वन चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वन टेबल पे 300 हो रहा है, तो एक्स टेबल पे कितना होगा 300x. अब वन चेयर पे कितना हो रहा है रुपीज 100, तो वाई चेयर अपन परचेज करें यानी कितना होगा 100y, यानी डीलर को कितना प्रॉफिट होगा 300x प्लस 100y. गिव इक्वेशन नंबर 3. अब नाउ राइट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब देखो जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, he has rupees 50,000 to invest and has storage space of at most 60 pieces. यानी दोनों का जो सम है आपका x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60. इक्वेशन नंबर 4. एंड लास्ट इक्वेशन आपकी क्या है,
जो टोटल प्रॉफिट है आपका वो कितना है, टोटल जो अमाउंट है उसके पास कितना 50,000, इतने की परचेज कर सकता है। ऐसे नहीं कि चेयर थोड़ी सस्ती तो उसने बहुत सारी परचेज कर ली है। ठीक है, तो वन चेयर का कॉस्ट कितना है 500 है, और वन टेबल का कितना है 2500, और टेबल कितनी परचेज करे अपन एक्स, तो 2500 एक्स प्लस 500 वाई, और जो क्या आना चाहिए लेस देन 50,000। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 500 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 500 से डिवाइड किया तो 100 आ जाएगा। इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर 5। वी गेट फोर इक्वेशंस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 0, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस। सो नो नीड टू ड्रॉ, ऑलवेज हम ड्रॉ कर सकते हैं उनको। अब हम यहाँ पे फिर से इक्वेशंस लिख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस, सॉरी x इक्वल टू 0 y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द इक्वेशन आपकी क्या थी, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 60, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर दिया था 4। अब टू लोकेट दिस इक्वेशन हमको इस पे पॉइंट्स लेने हैं। एक बार अपन x इक्वल टू 0 ले लेते तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60, तो वी गेट 0,60, और एक बार y इक्वल टू 0 ले लेते हैं अपन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो वी गेट 60,0। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है। अब x इक्वल टू 0 ले लेते तो y की वैल्यू कितनी आएगी 100, और एक बार अपन y 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 20,0। अब देखो हमारे पास जो टेबल है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसमें तो कोई स्पेस कितना है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इधर 1 2 3 4 5 6 है, और वाई एक्सिस पर आपको वैल्यू कितनी 100 लेनी है, तो अपन क्या लेट कर लेते हैं, लेट 1 यूनिट्स इक्वल टू 20, सो वेर इज 0,60, ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका 0,60, 0,60, एंड दिस पॉइंट इज 60,0। ओके, नाउ ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स, इनको अपने ज्वाइन कर लिया। अब नाउ टेक अनदर पॉइंट 0,100 एंड 20,0, एवरेज 20,0, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका 20,0, दिस पॉइंट 20,0 एंड 20 40 60 80 एंड 100, दिस पॉइंट इज 0,100। इनको फिर से अपन ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब नाउ इनको अपन लोग नेम दे देते हैं जो पॉइंट्स है अपने, दिस पॉइंट इज ए, और इसको लिख देते अपन 0,100, दिस पॉइंट इज बी, और इसके कोऑर्डिनेट आपके 0,60, दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके 20,0, दिस इज पॉइंट डी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है डी के वो कितने आपके 60,0। अब हमको सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, कौन सा सॉल्यूशन रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत आसान है। इक्वेशन 1 और 2 में क्या, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपका सॉल्यूशन किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के जितने भी पोर्शन उनको अपन क्रॉस कर देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल सा पोर्शन, इसको भी क्रॉस कर दिया मैंने, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो, सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो आप ग्रीन लाइन के ऊपर ध्यान दो,
ग्रीन लाइन डिवाइड्स दिस कार्टेशियन प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है कि सॉल्यूशन अपर हाफ प्लेन में या लोअर हाफ प्लेन में। टू सोल्व दिस इशू, टेक एनी पॉइंट नोट ऑन द लाइन इधर इन अपर हाफ प्लेन और इन लोअर हाफ प्लेन। तो बहुत आसान है, हम ओरिजिन ले लेंगे, हमेशा ओरिजिन हमारे पास बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो हम 0,0 किस में रखेंगे, ग्रीन लाइन में रखेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। तो 5 इंटू जीरो प्लस जीरो, यानी जीरो इज लेस देन 100, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ऑल पॉइंट्स लाइन लोअर हाफ प्लेन सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी आपको क्या होगा, जो ग्रीन लाइन के ऊपर वाले पोर्शन इसको रिजेक्ट कर देंगे, आपके सॉल्यूशन रीजन नहीं है। ये जो स्मॉल ट्रायंगल है ये भी आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। अब आपके पास सिर्फ ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन के लेफ्ट में या राइट में सॉल्यूशन रीजन आपको फाइंड करना है। तो अगेन टेक एनी पॉइंट इधर इन अपर हाफ प्लेन इन लोअर हाफ प्लेन, नोट ऑन द लाइन। तो हम ओरिजिन ले लेते हैं 0,0। अब 0,0 में किस में रख रहा हूँ, इस ब्लू लाइन में रख रहा हूँ। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 60, सेटिस्फाई कर रहा है। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ऑल द पॉइंट लाइन लोअर हाफ प्लेन सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी अपर हाफ वाले सारे पॉइंट अपन रिजेक्ट कर देंगे, कुछ अपन ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। अब सब कुछ रिजेक्ट करने के बाद आपको कौन सा पोर्शन बच रहा है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल ओ सी, इसको मैं नेम देता हूँ ई, यानी ये आपके पास बच रहे हैं ओ सी ई बी। तो इसको हम शेडेड कर देते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। अब हमको क्या करना है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स ऑलरेडी भी है, वो मीन्स ओरिजिन 0,0, सी 20,0, बी 0,60, अब ई निकालना है। तो ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन। अब दोनों को सोल्व करके अपन ई की वैल्यूज निकाल देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो 5 में से 4 को माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा, 5x माइनस 4x कितना आ जाएगा, सॉरी 5x माइनस एक्स 4x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 10, और x इक्वल टू 10 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 50 मिल जाएगी। तो ये आपको चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी सी टेबल प्रिपेयर करेंगे। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स है इनको अपन ले लेते हैं। एक तो ओरिजिन 0,0, कोई मतलब ही नहीं, 0,0 मतलब अपन कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, हमने ना तो चेयर परचेज करी ना ही टेबल परचेज करी, तो नो नीड टू टेक ओरिजिन। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने निकाले थे, एक तो ई निकाला था। ई के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे आपके, 10,50। फिर हमने कौन सा पॉइंट था हमारे पास, सी 20,0 एंड बी 0,60। सी, सॉरी, सी 20,0 एंड बी 0,60। अब इन सारे पॉइंट्स पे अपन जेड की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है देखते देखे। जेड इक्वल टू, अब एक्स के प्लेस पे अपन 10 रखेंगे तो क्या होगा, 300 इंटू 10 यानी 3000 प्लस 100y, 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5000, और इनका टोटल करें कितना आएगा, 8000। यानी अगर अपन 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स अगर बाय करते हो और सेल करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, 8000 का। अब सेकंड केस में वैल्यू निकालते हैं अपन, 20 और 0, 20 रखें तो कितना आएगा, जेड इक्वल टू सीधा आ गया 6000। यानी कि हम 20 टेबल परचेज करें और सेल करें तो कितना प्रॉफिट होगा, 6000 का। और 0 और 60 यानी कितना आएगा, जेड इक्वल टू अगेन 6000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, ई पे हो रहा है, पॉइंट ई पे 10,50। यानी डीलर क्या करेगा, 10 टेबल्स और 50 चेयर्स बाय करेगा और सेल करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। देयरफॉर
maximum value of Z is rupees 8,000 at x equal to 10 and y equal to 50. Means number of tables equal to 10 and number of chairs equal to 50. ये तो गया आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया, वर्ड्स प्रॉब्लम हटा दिए, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेंगे। दिस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, कि कोई भी आपको एक प्रॉब्लम दे रही है तो हमको उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में, आपको सीधी इक्वेशंस मिलेगी। अब थोड़ा सा अपन इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स ही क्यों लिए और पॉइंट्स क्यों नहीं लिए, उनके मिडिल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। नाउ वी डिस्कस कॉर्नर पॉइंट मेथड। फाइंड द फीजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे और उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, टोटल प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई एट ईच कॉर्नर पॉइंट लेट capital M and small m respectively denote the largest and smallest value of these points. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमने क्यों लिया, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे लिया है। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने क्वेश्चन किए हैं, मैक्सिमम का यूज किया और फाइंड किया कि जो कॉर्नर पॉइंट्स है उन्हीं पे हमेशा वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम और मिनिमम आती है व्हेन रीजन इज बाउंडेड। अब देखो 3.1, व्हेन द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, अगर रीजन क्या बाउंडेड है, देन m and m आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी मैक्सिमम, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि रीजन बाउंडेड था और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 8,000 थी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 6,000। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर रीजन बाउंडेड है तो जो मैक्सिमम हो मैक्सिमम हो जाएगा और जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन केस द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अब रीजन अनबाउंडेड मतलब कैसा होना चाहिए रीजन, इस तरह का रीजन होना चाहिए। उसको मैं शेडेड कर देता हूँ। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है येलो कलर से, वो क्या हो गया, अनबाउंडेड रीजन है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर रीजन अनबाउंडेड तो हम क्या करेंगे, एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अगर क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे क्या मिल रही है आपको, एम। इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, तो हम क्या करें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड इज ग्रेटर देन एम लिखेंगे और जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस बी वाई। तो एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम हम एक इक्वेशन बनाएंगे, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। मान लो हमने एक इक्वेशन बनाई और हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, देखो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, एक इक्वेशन लाइन ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन। और इफ दिस डॉटेड लाइन का मान लो सॉल्यूशन रीजन क्या आ रहा है, इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है फिजिबल रीजन के साथ, देन क्या होगा, एम इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। नेक्स्ट पॉइंट, small m is the minimum value of z if the open half plane determined by x plus by less than m has no point in common with the feasible region। अगेन अगर m मिनिमम वैल्यू तो हम क्या इक्वेशन कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और फिर से मान लो आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ इस तरह से आ रहा है इन इक्वेशन का, और कॉमन सॉल्यूशन विद किसके साथ आ रहा है, सॉल्यूशन रीजन के साथ, देन क्या होगा, m इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ z। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं जो क्लियर कर देंगे हमारी थ्योरीज को। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई, यानी जो जेड है उसको अपन मैक्सिमम के लिए सोल्व करना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, किन पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो फर्स्ट फाइंड सॉल्यूशन रीजन। फॉर दिस स्केच द ग्राफ ऑफ इनिक्विटीज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30। इसमें हम पॉइंट्स ले रहे हैं,
ऐसे पॉइंट्स क्या लेते हैं अपन, देखो एक बार हम लेते हैं x इक्वल टू 0, तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 30. वी गेट वन ऑफ द पॉइंट इज 0,30 एंड अदर पॉइंट इज 30,0. अगर अपन y की वैल्यू 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 30 मिल जाएगी. अब सेकेंड इक्वेशन, इस पे पॉइंट लेते हैं अपन. x इक्वल टू 0 ले रहे हैं अपन, तो 2y इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 20. और एक बार हम y 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 40. ठीक है, अब इनका अपन ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं. जो ग्रीन लाइन है उस पर 2 पॉइंट्स मिले थे आपको 30,0 एंड 0,30. लेट 1 यूनिट इक्वल टू 10, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट्स 30,0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,30. अब इनको ज्वाइन कर देते हैं अपन. ये आपकी ग्रीन लाइन होगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, सॉरी लेस देन, तो अपन उसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे. अब सेकंड x प्लस 2y इक्वल टू 40, इसमें पॉइंट्स को क्या क्या आए थे आपके, एक तो आया था 40,0, एक आया था 40,0 और एक पॉइंट आया था आपका 0,20. अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं. अब हमको क्या फाइंड करना, सॉल्यूशन रीजन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपका जो सॉल्यूशन वो किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो बाकी सारा जो पोर्शन है उसको अपन क्रॉस करना चालू कर देते हैं, और जो पोर्शन बच जाएगा जिसमें क्रॉस नहीं, वो हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा. और ये सारे पॉइंट्स इनको लोकेट भी कर देते हैं अपन, पॉइंट्स के नेम भी देते हैं. ये हो गया आपका 0,30, ये पॉइंट जो आ गया आपका 0,20, ये पॉइंट हो गया आपका 30,0 और ये पॉइंट हो गया आपका 40,0. देखो अननेसेसरी कहीं भी आपको नेम नहीं देना है ABCD वगैरह, जब सॉल्यूशन रीजन आएगा उसी को हम नेम देंगे. अब अपन एक एक करके चेक करते हैं कि ग्रीन लाइन के अबव या बिलो है सॉल्यूशन. तो ग्रीन लाइन डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन इनटू टू हाफ, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन. तो आपका सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन में, अपर हाफ प्लेन में. टू सोल्व दिस इशू, टेक एनी पॉइंट इधर इन लोअर हाफ प्लेन और इन अपर हाफ प्लेन. तो अपन क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं 0,0 और इसको हम ग्रीन लाइन में रख देते हैं 0,0. तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 30, सेटिस्फाई कर रहा है. अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा मीन्स ऑल द पॉइंट लाइन लोअर हाफ प्लेन सेटिस्फाई द इक्वेशन. यानी सॉल्यूशन क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन, यानी ग्रीन लाइन के नीचे वाला पोर्शन है. तो ग्रीन लाइन के ऊपर वाला पोर्शन जहां जहां भी दिख रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं. अब देखते हैं अपन ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन के अबव या बिलो है. फिर से 0,0 अपन क्या रख रहे हैं, ब्लू लाइन में रख रहे हैं. अगेन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सॉल्यूशन केस में है लोअर हाफ प्लेन में. तो ब्लू लाइन के ऊपर वाला पोर्शन अपन रिजेक्ट कर देते हैं. अब सब कुछ रिजेक्ट करने के बाद कोई पोर्शन बच रहा है क्या, जहाँ पे क्रॉस नहीं, यस बच रहा है, क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है आपको. अब इसको अपन नेम देते हैं O A B एंड C. अब हम सॉल्यूशन रीजन को शेडेड कर देते हैं. तो OABC इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन. अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स अपन निकाल देते हैं. अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे. देखो इस ग्राफ से आपको कॉर्नर पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, 20,20 दिख रहा है. और आप सोल्व भी कर सकते हैं. देखो सोल्व करते हैं इक्वेशन, B इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन. अब दोनों को सोल्व करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करो तो x से x कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10. सॉरी y 10 था, मैंने गलती से लिख दिया था, वेरीफाई भी हो गया चलो. और x इक्वल टू 20, y की वैल्यू कितनी 10 है यहाँ पे. तो इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है, आपको भी टेक केयर करना है. ग्राफ एज वेल एज कैलकुलेशन करके आप सोल्व कर लेंगे. अब इन 20 कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, A 30,0, 20,10 और C 0,20 और ये ओरिजिन हो गया आपका 0,0.
इन सब पे आपको वैल्यूज निकालनी है। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में तो हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। जीरो कॉमा जीरो, फिर आपका पॉइंट से चेक कर लेते हैं एक बार, मिस्टेक ना होनी चाहिए। ओरिजिन ओ, फिर A30 कॉमा जीरो है, A30 कॉमा जीरो है। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था आपका, 20 कॉमा 10 था, जहाँ मिस्टेक करी तो उससे याद भी हो जाता पॉइंट। और फिर था आपका 0 कॉमा 20, जो लास्ट पॉइंट था वो क्या था, 0 कॉमा 20, चेक कर लो, 0 कॉमा 20। अब इन सब पे वैल्यूज निकालते हैं। जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आएगी। जैसे अपन 30 रखेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। अब 20 और 10 रखें तो क्या आएगा, 80 और 10 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो यहाँ पे 90 आ गया। और 0 और 20 रखो तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब जो आपका क्वेश्चन था वो किसके लिए था, मैक्सिमम के लिए था, मिनिमम के लिए था, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर जेड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 0। अब इसका सम और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, जेड इक्वल टू 200x प्लस 500y। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन पे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 5 मिल जाएगी। और एक बार y की वैल्यू अपन 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10। फिर अपन ले लेंगे x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6, 24 अपॉन 4 यानी 6 मिलेगी। और एक बार अपन y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। अब इन सारे पॉइंट्स को अपन लोकेट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या रखा था, x इक्वल टू 0 रखा था, y की वैल्यू 5 आई थी, 5 कोमा 0। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या लेंगे अपन, लेट 1 यूनिट्स इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो सबसे पहले आप जो पॉइंट है आपका, x इक्वल टू 0 रखा था अपन ने, तो y की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 5 आई थी। यानी आपको लोकेट किसको करना, 0,5। तो 0,5 कहाँ पे आएगा, 2 4 इस प्लेस पे आएगा 0,5। फिर उसके बाद अपन ने क्या था, y0 का था, x की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी। तो 2 4 6 8 और 10, ये हो गया आपका 10,0। अब दोनों को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने x इक्वल टू 0 रखा था, y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 6 आई थी, 0,6, यानी यहाँ पे मिलेगा आपको एक पॉइंट। और फिर अपन रखेंगे y0, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी। तो 2 4 6 8, यानी अगला पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, क्या मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को नेम देते हैं अपन। ये जो पॉइंट था आपका क्या हो गया, 0,6। ये हो गया आपका 0,5। ये हो गया 8,0। और ये हो गया 10,0। अब एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सॉल्यूशन फिर से किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। यानी बाकी सारी जगह तो अपन क्रॉस कर देते हैं। अब देखो अपन ग्रीन लाइन में रख रहे हैं 0 0, ओरिजिन को ग्रीन लाइन में रख रहे हैं, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यानी ग्रीन लाइन के अबव सॉल्यूशन है। तो इस बार बिलो वाला पोर्शन अपन रिजेक्ट कर देंगे, यानी क्वाड्रेटर रिजेक्ट हो गया और एक ट्राइंगल भी रिजेक्ट हो गया। अब ब्लू लाइन के अबव या बिलो है, इस बार फिर से अपन 0 0 किस में रख रहे हैं, ब्लू लाइन में रख रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 0 0 ब्लू लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो लोअर पोर्शन है
लोअर हाफ प्लेन है वो सेटिस्फाई करेगा, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। सारा रिजेक्ट करने के बाद कौन सा पोर्शन बच रहा है, एक ट्राइंगल बच रहा है। इस ट्राइंगल को अपन नेम देते हैं ए, बी और सी, और इसको हम शेडेड कर देते हैं। तो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। अब पहले अपन कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, दो तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, अब ए निकालना। ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे कि 2 में अपन किससे इंटू कर दें, देखो इक्वेशन 3 तो अपन एज इट इज लिख देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, और 2 के अंदर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, और नाउ सब्ट्रैक्ट। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद x इक्वल टू आप 4 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो x इक्वल टू 4 लिया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 3 मिल रही है। तो 4,3 मिल जाएगा आपको, पॉइंट क्या मिल जाएगा, 4,3। so we get corner points 4,3, 0,5 एंड 0,6। अब इन सारे पॉइंट्स पे अपन क्या करते हैं, वैल्यूज निकाल देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या था, एक तो पॉइंट था आपका ए, वो क्या था 4,3। एक कॉर्नर पॉइंट था आपका 0,5, और एक था 0,6। अब इन सब पे अपन वैल्यूज निकाल देते हैं, और इनको नेम भी देते हैं। अपन ने नेम क्या क्या दिया इनको, 4,3 को हमने ए दिया है, 0,6 को बी दिया है, और 0,5 को सी दिया है। ए, बी एंड सी। अब नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ जेड। अब 4 और 3 रखें क्या आएगा, 200 इंटू 4 यानी आएगा 800 प्लस 1500 यानी कितना आएगा 2300। ठीक है, अब 0,6 रखो आप, तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई, और कितना आ जाएगा 3000। अब 0,5 रखो, कितना आएगा 25,000, सॉरी 2500। ठीक है, अब इस पर देखिए आंसर बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन किस लिए था, मिनिमम के लिए था। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपको 2300, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड is 2300 at x equal to 4 and y equal to 3. Next problem, solve the following linear programming problem graphically. Minimize and maximize, ये इस बार क्वेश्चन मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी है। तो फिर से अपन पॉइंट्स लेते हैं, x इक्वल टू 0 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 20, यानी 0,20, और एक बार अपन y 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। फिर देखो x इक्वल टू अपन ले लेते हैं 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, और y की वैल्यू अपन 0 ले लेते तो x की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। अब ये x इक्वल टू वाई, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक बार x इक्वल टू 0 ले लो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ऐसे नहीं कि एक बार x 0 y 0 ले रहे हो तो x 0 आएगा, मतलब एक ही पॉइंट है। टू ड्रॉ अ लाइन मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, तब एनी अदर वैल्यू लेनी है। तो कुछ बच्चे x की वैल्यू 1 ले लेंगे, बोले सर 1,1। अब सोचो बाकी सारी जो वैल्यूज दिख रही है आपको कोऑर्डिनेट्स में, वो 10 के मल्टीपल्स है। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो कैलकुलेशन टफ होगी, तो हम क्या लेते हैं x इक्वल टू 10 ले लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब इनको अपन लोकेट कर देंगे सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ग्रीन लाइन को अपन लोकेट करते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 60। इसमें अपन ने x इक्वल टू 0 लिया था, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 20 आई थी, 0,20। ये पॉइंट हो गया आपका 0,20।
फिर अपन लेंगे y0, तो x की वैल्यू 60 आई थी, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये पॉइंट हो गया 0,60। दोनों को ज्वाइन कर देते अपन, ये ग्रीन लाइन आ गई। अब उसके बाद जो ब्लू लाइन है उसमें क्या था, 10,0 और 0,10। दिस पॉइंट इज 0,10 एंड दिस पॉइंट इज 10,0। अब दोनों को ज्वाइन कर देते अपन, ये आपका की ब्लू लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आपका x इक्वल टू वाई। एक पॉइंट तो था आपका 0,0 ओरिजिन, और एक था 10,10। अब दोनों को अपन ज्वाइन कर देते हैं, वी गेट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो फिर से वही एक ही चीज, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सॉल्यूशन आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं, सॉरी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ही नहीं, बाकी सारे क्वाड्रेंट आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो बाकी सारे देखो मैं रिजेक्ट करते जा रहा हूँ, और ये जो सारे कॉर्नर पॉइंट्स को नेम भी देते हैं अपन। क्या क्या था कॉर्नर पॉइंट, ये था 60,0, ये वाला जो पॉइंट था आपका 10,0, ये जो पॉइंट था आपका था वो 10,10, ये जो पॉइंट है आपका वो है 0,20, ये जो पॉइंट है वो 0,10, और दिस इज ओरिजिन। ठीक है, सबको नेम नहीं देंगे अपन अननेसेसरी ABCD, सिर्फ जो अपना सॉल्यूशन है उसी को नेम देंगे। अब एक एक करके अपन चेक करते हैं। जो ग्रीन लाइन है उसका सॉल्यूशन अबव या बिलो है, यानी इक्वेशन 2 के अबव या बिलो है। तो इस बार अपन 0,0 को अपन ग्रीन लाइन में रख रहे हैं, तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ग्रीन लाइन के बिलो होना चाहिए सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर वाला पोर्शन अपन रिजेक्ट कर देते हैं। अब आपको जो ब्लू लाइन है इक्वेशन 3 के अबव या बिलो है, अपन को चेक करना है। तो टेक एनी पॉइंट इन इधर अपर हाफ प्लेन और इन लोअर हाफ प्लेन। तो हमने ओरिजिन लिया लोअर हाफ प्लेन में। अब 0,0 अपन इसमें रख रहे हैं इन इक्वेशन 3 में। 0 + 0 ग्रेटर देन 10, क्या 0 10 से ग्रेटर होता, नहीं होता है, यानी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करा, मीन्स ऑल द पॉइंट लाइन लोअर हाफ प्लेन डज नॉट सेटिस्फाई। तो जो दो स्मॉल ट्राइंगल है ये भी देखो कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 के अबव या बिलो है सॉल्यूशन, यानी अपर हाफ प्लेन में या लोअर हाफ प्लेन में। अब बट दिस लाइन पासेस टू ओरिजिन, इस बार अपन ओरिजिन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब एक अदर पॉइंट तो ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन, यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ 10,0। अब 10,0 अपन रख के देखते हैं इसके अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0। इज 10 इज लेस देन 0, नो, यानी 10,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स ऑल पॉइंट लाई इन लोअर हाफ प्लेन डज नॉट सेटिस्फाई, यानी कौन सेटिस्फाई करेंगे, अपर हाफ प्लेन में। तो लो हाफ प्लेन को भी अपन क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, यानी आपका जो सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स है अपन निकाल देते हैं और इनको नेम देते हैं ए, ये वाला पॉइंट बी, इसको फाइंड करना है। सी आपके पास ऑलरेडी है और डी आपके पास ऑलरेडी है 0,10। अब इनको अपन शेडेड कर देते हैं सॉल्यूशन रीजन को। तो ए बी डी सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। अब आपको क्या निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है। अब ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किसका इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 और 4 का। अब 2 और 4 को सोल्व करना है। 4 में x इक्वल टू वाई है, तो अब x इक्वल टू वाई रखो तो क्या आएगा, 4y इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 15। अब x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर y इक्वल टू 15 रखेंगे आप, तो x भी क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। तो जो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू वाई पे। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल आएंगे, यानी 15,15। अब आपको b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो b किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इक्वेशन 3 और 4 का। तो 3 और 4 को सोल्व करो, तो फिर से x इक्वल टू वाई रखेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू भी 5 आएगी। x प्लस वाई में अपन y इक्वल टू x रखेंगे, तो x प्लस x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y भी 5 आएगा। अभी सारे पॉइंट्स पे अपन क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। ये तो है आपका 15,15 और b 5,5 है।
ये तो आपका है 15,15 और बी जो है वो आपका 5,5 है। अब हमको डी और सी पॉइंट भी लेना है, एक पॉइंट सी लेना है और एक पॉइंट डी लेना है। अब देखते हैं सी और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सी के तो 0,20 और डी के 0,10 है। सी के 0,20 और डी के क्या है 0,10 है। अब इन सारे पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू निकालते हैं। 15,15 पे निकालते हैं। 15 3 जा 45 प्लस 15 9 जा 135 यानी 180 आ रही है वैल्यू। फिर बी पे निकालते हैं 5,5 पे वैल्यू। 3 5 जा 15 9 5 जा 45 यानी आपको क्या मिल रहा है 60। अब 0,20 पे निकालते तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। 3 इंटू जीरो यानी 0 हो जाएगा और 9 इंटू 20 यानी 180। यानी आपको ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है। आ सकते हैं बिल्कुल 2 पॉइंट्स पे सेम। अब लास्ट में आप 0,10 रखेंगे तो 3 इंटू जीरो यानी 0 और 9 10 जा कितना हो गया 90। अब आपका क्वेश्चन था जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। तो मिनिमम तो क्लियर हो गई 60, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे आ रही है। किस पे आ रही है 2 पॉइंट्स पे। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले मतलब क्या होगा, जेड इज मैक्सिमम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एसी। अभी देखो जो आपका लाइन सेगमेंट एसी, इस पे अपन जितने भी पॉइंट लेंगे उन सब पे क्या होगा जेड की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। तो अपन यह लिख देते हैं देयरफॉर जेड इज मिनिमम एट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5 एंड maximum value of z is 180 at all the points on the line segment joining points AC। जब भी इस तरह से आता है, सॉरी, जब भी दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है मतलब उस पूरे लाइन सेगमेंट पे क्या आएगी सेम वैल्यू आएगी। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आएगी, मिनिमम है तो मिनिमम आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज यानी क्वेश्चन किसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड के लिए। अब यहाँ पे इक्वेशंस कौन कौन सी, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब फिर से अपन पॉइंट्स ले लेते हैं इसके ऊपर। x इक्वल टू 0 लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, यानी 0,5। ठीक है। अब एक बार अपन क्या लेंगे y की वैल्यू लेते हैं। अब y वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आएगी -2.5। और आपने देखा था हर बार हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया पेपर उसमें -2.5 के लिए स्पेस ही नहीं है। तो अपन अदर वैल्यूज ले लेते हैं। मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। जैसे x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो -y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। सो वी गेट पॉइंट्स 1,7। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी आपको। और एक बार अपन y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। अब सिमिलरली इस लाइन पे अपन पॉइंट्स लेते हैं। x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -4। फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, -4 हम लोकेट नहीं कर सकते हैं, कोई डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे। ठीक है।
और एक बार अपन क्या लेंगे y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 6 मिल रही है, तो ये तो पॉइंट ले ही लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन लेंगे y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 6। ठीक है, अब x की वैल्यू अपन चूज कर लेते हैं थोड़ी सी अच्छी, जिससे कि अपन को वैल्यू उसी के अंदर मिल जाए। अब इसमें अपन y इक्वल टू 2 ले लेते हैं। y इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या मिल रहा है देखो आपको, -6 उधर जाएगा तो 18, 18 अपॉन टू कितना 9 आ जाएगा, राउंड ऑफ पॉइंट आ जाएगा 9,2। अब इन सारे पॉइंट्स को अपन लोकेट कर देते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन ली, 2x माइनस वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इससे पॉइंट्स क्या आता, y इक्वल टू 0 लिया था, y x इक्वल टू 1 लिया था अपन ने, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी, यानी 1,7 को लोकेट करते हैं अपन, 1,7। तो 2 4 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये 1,7 इस जगह आएगा। दिस पॉइंट इज 1,7। ठीक है, और एक बार अपन लिया था x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 5 आई थी, 0,5। तो 2 4 और ये जो 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,5। अब दोनों को अपन ज्वाइन कर देते हैं, आपको क्या मिल जाएगी, ग्रीन लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये तो बहुत आसान है, x इक्वल टू 0 लिया था अपन ने, तो y की वैल्यू 3 में लेती, 0,3, 0,3। और एक बार अपन ने क्या लिया, y इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू 1 मिल गई, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं अपन। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, तो एक फिर से आपको न्यू इक्वेशंस मिल जाएगी, ब्लू लाइन की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था, इसमें अपन ने क्या लिया था, एक बार y इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई थी 6,0, 2 4 6, ये पॉइंट आ गया आपका 6,0, 6,0। और एक और पॉइंट कौन सा लिया था अपन ने, x इक्वल टू अपन इसमें 2 लिया था, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 2। देखो 2 9 जा 18, 18 माइनस 6 12, तो 9,2। तो 2 4 6 8 और ये 9, और 9,2 यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका 9,2। अब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं अपन। अब आपको सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सॉल्यूशन किसमें होगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बाकी सारे पोर्शन अपन रिजेक्ट कर देते हैं। कहीं कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, आपका ओरिजिन हो गया, ये सब रिजेक्ट कर दिया। और ये जो पॉइंट्स इनको अपन लिख देते हैं, यहाँ पे जो जो पॉइंट्स अपन निकाले, 6,0, ये जो पॉइंट था आपका 9,2, ये जो पॉइंट है आपका 1,0, ये जो पॉइंट है 0,3, 0,5 और 1,7। अब एक एक करके अपन चेक करते हैं। अपन देखते हैं ग्रीन लाइन के लिए अपर हाफ प्लेन में या लोअर हाफ प्लेन में। तो 0,0 अपन ग्रीन लाइन में रख रहे हैं, 0 इज ग्रेटर देन -5, यह सेटिस्फाई करा 0,0, यानी लोअर हाफ प्लेन में हो जाएगा, तो अपर हाफ प्लेन वाला पोर्शन अपन रिजेक्ट कर देते हैं। अब ब्लू लाइन के लिए अपर हाफ या लोअर हाफ, फिर से 0,0 अपन ब्लू लाइन में रख रहे हैं, सेटिस्फाई करा 0 + 0 ग्रेटर देन 3, यानी सेटिस्फाई नहीं करा, सॉरी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी सॉल्यूशन किसमें होगा, अपर हाफ प्लेन में होगा, लोअर हाफ प्लेन रिजेक्ट हो जाएगा। अब 4 में अपन रख रहे हैं 0,0, या 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सॉल्यूशन किसमें, अपर हाफ प्लेन में, तो लोअर हाफ प्लेन अपन रिजेक्ट कर देंगे, नीचे वाला सारा रिजेक्ट हो गया। तो कौन सा पोर्शन बच रहा है आपका, ये अनबाउंडेड रीजन बन रहा है, इसको अपन शेडेड कर देते हैं। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, ए 6,0, बी 1,0, सी 0,3 एंड डी 0,5। अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर हम जेड की वैल्यू निकाल देते हैं।
A 6,0, B 1,0, C 0,3 and 0,5, 0,3 and D 0,5। अब 6 पे क्या आएगा, जैसे अपन x के प्लेस पे 6 रखेंगे तो कितना आएगा, -300 आ रही है। 1,0 पे कितना आएगा, -50। 0,3 रखेंगे अपन तो कितनी वैल्यू आएगी, 60। और 0,5 रखेंगे तो क्या आएगा, 100। क्वेश्चन आपका था मिनिमम के लिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या आपके पास, -300। सिंस solution region is unbounded, therefore -300 may or may not be minimum value of Z. To solve this issue, let us consider an inequation. So let Z is less than minimum value. अब जो Z की वैल्यू आपके पास क्या है, -50x प्लस 20y लेस देन -300। जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है आपकी, -300 है। अब थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी टिपिकल है, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -10। अब -10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5x -2y ग्रेटर देन 30 हो जाएगा। इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें हम एक बार y इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो 6,0। अब एक बार अपन कहते हैं x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -15, यानी 0,-15। अब देखो हम ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, और इसमें 0,-15 कहाँ से अपन ड्रॉ करेंगे, उसको एक्सटेंड कहाँ कर पाएंगे, तो अपन ऐसा पॉइंट लेंगे जो इसी पोर्शन में आपको दिखाई दे। तो इस तरह से अपन एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब देखो इसमें अपन x की कुछ वैल्यूज लेते हैं, थोड़ी लार्जर वैल्यू। अब मान लो x इक्वल टू मैंने ले लिया, आपके 1 लेंगे तो क्या आएगा, 30 - 5 25 पे आएगा, यानी -12.5। तो x की थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू अपन ले लेते हैं 5 25, तब भी 5 ही आएगा। तो x इक्वल टू अपन ले लेते हैं 8, 8 5 जा 40, तो 30 - 40 कितना आ रहा है, -10। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 5 मिल रही है, यानी 8,5। जो आपका पॉइंट है वो 6,0 और 8,5 हो जाएगा। अब इन इक्वेशन को अपन ड्रॉ करते हैं सेम सॉल्यूशन रीजन में। 6,0 तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट्स है आपका, जिनको अपन ने नेम दिया था A B C D। अब 8,5, 2 4 6 और 8, 8,5 2 4 और 5, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका 4,5, सॉरी 8,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देते हैं, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। वाई, बिकॉज आपको दे रखा था लेस देन, क्या दे रखा था, लेस देन। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जो सॉल्यूशन रीजन वो अपर हाफ प्लेन में या लोअर हाफ प्लेन में। तो अपन क्या करेंगे, ओरिजिन को लेंगे 0,0 और किस में रखेंगे अपन, और ये जो आपका पॉइंट है वो कितना, 8,5 है। अब आप इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 6 में रख रहे हैं 0,0। इक्वेशन 6 क्या है आपकी, 5x, मैं लिख देता हूँ फिर से ताकि आपके लिए चेक करना आसान रहेगा। 5x - 2y इज ग्रेटर देन 30। अब इसमें अपन रखेंगे 0,0, तो 0 इज ग्रेटर देन 30, यानी 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स ऑल द पॉइंट लाइन अपर हाफ प्लेन डज नॉट सेटिस्फाई,
यानी सॉल्यूशन क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन, तो अपन लोअर हाफ प्लेन को शेडेड कर देते हैं। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये आपकी इनइक्वेशन है और जो आपका सॉल्यूशन रीजन, दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है। और ऐसा होता है तो क्या होता है, जो जेड की वैल्यू -300 वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सेंस in equation 6 has common points with solution region. Therefore, -300 is not the minimum value of z. अब ऐसा क्यों होगा, अपन डिस्कस भी कर लेते हैं। अब मान लो अगर अपन यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, देखो ये जो कॉमन रीजन है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लेते हैं, देखते हैं उस पर वैल्यूज क्या आती है आपकी जेड की। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये पॉइंट हो गया 12,6। ये जो पॉइंट है 12,6। अब इस 12,6 पे अपन क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकालते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था, जेड इक्वल टू -50x + 20y। अब इसके अंदर अपन 12,6 रखेंगे, तो 12 इंटू 50 कितना हो गया, -600 और +120, यानी वैल्यू क्या आएगी 12,6 के ऊपर आपकी -480 आ रही है। कितनी आ रही है, पहले हमने बोला था कि -300 मिनिमम है, लेकिन 12,6 पे तो -480 आ रही है। और भी अगर अपन अलग अलग पॉइंट लेंगे अलग अलग प्लेस पे, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, ऐसे नहीं लीनियर प्रॉब्लम में आपको 10-20 क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है। आप कुछ क्वेश्चंस करें, बस अच्छे से करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।